नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। बात बोलेगी में आपका स्वागत। मैं त्रिलोचन भट्ट। मैं यहाँ लोहारी गांव के पंचायती आंगन में इस समय बैठा हुआ हूँ। वही लोहारी गांव जो पानी में डूब चुका था, लेकिन जलस्तर घटने से एक बार फिर पानी से बाहर ये गांव है और फिर से भरने लगा है। मेरे सामने तो कुछ दूरी पे पानी भर चुका है और शायद कुछ देर में शाम तक या कल तक इस जगह पे जहाँ पे मैं बैठा हूँ ये भी डूब जाएगी। लोहारी गांव 6 अप्रैल से ही लगातार सुर्खियों में है। व्यासी जल विद्युत परियोजना के लिए झील में डुबो दिए गए इस गांव के वीडियो अब तक करोड़ों लोग सोशल मीडिया पर देख चुके हैं। आज पहली बार किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े लोग और कुछ सामाजिक कार्यकर्ता लोहारी पहुंचे। एक्टिविस्ट और CPI-ML के इंद्रेश मैखुरी गंगा घाटी में विद्युत परियोजनाओं के विस्थापितों के लिए लगातार संघर्ष कर रहे अतुल सती, सामाजिक कार्यकर्ता गीता गैरोला और सीमा सती लोहारी पहुंचे और बेघर हुए लोगों से बातचीत की। उन्होंने इस मामले को लेकर देहरादून में धरना प्रदर्शन करने की बात भी कही। लोहारी गांव में जिस तरह से लोगों को विकास के नाम पर डुबोया गया और एक तरह का छल कि रातों रात नोटिस दे करके लोगों को मजबूर किया गया कोई अपना गांव खाली करें, मुआवजे का कोई ठीक प्रतिपूर्ति नहीं बल्कि मनमाने तरीके से कुछ भी पैसा पकड़ा दिया। कुछ लोगों के साथ ऐसा तक किया गया कि उनसे कहा गया कि भाई आपने 5 साल काम किया है तो लिहाजा 5 लाख रुपया मुआवजा हुआ और 4 लाख रुपया काट दिया है। तो ये एक तरह का छल है लोगों के साथ। हमारी ये मांग है कि इनका समुचित पुनर्वास हो, घर के बदले घर, ज़मीन के बदले ज़मीन और तमाम चीज़ें जो ज़रूरी होती हैं वो मिलें। मैं आज तीसरी बार लोहारी गांव आया हूं। 3 दिन पहले गांव और यहां के खेतों से पानी उतर गया था। अब फिर से जलस्तर बढ़ रहा है। खेत फिर से डूब चुके हैं, लेकिन पानी घरों तक पहुंचने में अभी शायद 1 या 2 दिन का वक्त लगेगा। इस समय मैं इस गांव के सबसे ऊंचे 3 मंजिला घर की छत से ये वीडियो बना रहा हूं। ये घर महेश तोमर जी का है। यहाँ महेश तोमर जी का परंपरागत जौनसारी संयुक्त परिवार रहता था। मेरे साथ मौजूद महेश तोमर अपने घर के एक एक कोने को मुझे दिखा रहे हैं। लोहारी के ग्रामीण विधायक मुन्ना सिंह चौहान पर विश्वास करना अपने सबसे बड़ी भूल मानते हैं। वे कहते हैं कि 2018 में जब उन्होंने पूरे गांव का एक ही जगह पर विस्थापन करने की मांग को लेकर गांव में धरना शुरू किया तो मुन्ना सिंह चौहान गांव में आए, आश्वासन दिया कि 15 दिनों में गांव को जमीन देने संबंधी प्रक्रिया पूरी करवा देंगे। गांव वालों ने विश्वास किया और धरना खत्म कर दिया। इसके बाद विधायक लगातार लोगों को बरगलाते रहे। जून 2021 में जब बांध में पानी भरने का काम शुरू कर दिया गया तो गांव वाले लोग विधायक से मिलने विकास नगर स्थित उनके आवास पर पहुंचे। इस दौरान एक युवक ने विधायक से सवाल किया कि उन्होंने पिछले 4 वर्षों में गांव वालों के लिए क्या किया है। यह सुनते ही विधायक सिरे से उखड़ गए और गांव वालों को बाहर निकलने का फरमान सुना दिया। महिलाएं हाथ जोड़ती रही, माफी मांगती रही, लेकिन विधायक जी ने एक नहीं मानी। जो मर्जी आप लोगों की मर्जी है, मेरा विरोध करो, समर्थन करो, जो कुछ मैं नहीं हूं ऑफिस में। यह घटना अप्रत्याशित थी। जौनसार में महिलाओं के साथ ऐसा व्यवहार जनजातीय परंपराओं के खिलाफ है। यहाँ यदि शत्रु परिवार की महिला भी घर पर आ जाए तो उसका टीका लगाकर सम्मान किया जाता है, पूरी की दावत दी जाती है और भेंट देकर विदा किया जाता है। इसके साथ ही दोनों परिवारों की दुश्मनी भी खत्म हो जाती है। विधायक मुन्ना सिंह चौहान के इस बर्ताव के बाद हताश ग्रामीणों ने डैम साइट पर 120 दिन तक धरना दिया, लेकिन बाद में उन्हें उठाकर जेल भेज दिया गया। लोहारी पहुंची जानी मानी लेखिका और सामाजिक कार्यकर्ता गीता गैरोला गांव की इस स्थिति को देखकर बेहद हताश और निराश हैं। मुझे तो इस गांव को देख के बहुत ही दुख हो रहा है। उजड़ा हुआ गांव अपने हाथ से उजाड़ा लोगों ने, पहले अपने हाथ से बनाया होगा, अपने कितने पैसे लगाए होंगे, कितनी मेहनत करी होगी, कैसे करके पैसे जुटाए होंगे गांव बनाने के लिए, और आज अपने हाथ से उजाड़ करके और डूबे हुए, आधे डूबे हुए और उजड़े हुए गांव को देख रहे हैं। कितने दुख की बात है। और ये पूरा षड्यंत्र इन लोगों के साथ खिलाफ हुआ है। गंगा घाटी में जल विद्युत परियोजनाओं के विस्थापितों की लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। जोशीमठ के अतुल सती भी आज यमुना घाटी के इस गांव में थे। हम तो उस इलाके से आ रहे हैं जिस इलाके में जो है बहुत सारी जल विद्युत परियोजनाएं बन रही हैं और पिछले 20-22 सालों से इन जल विद्युत परियोजनाओं की जो कार्य प्रणाली है उसके खिलाफ हम बोलते लड़ते रहे
और यहाँ भी जो देख रहे हैं, हम सोच रहे थे केवल प्राइवेट कंपनियां, निजी कंपनियां ही ऐसा करती हैं, लेकिन हम तो देख रहे हैं सरकार के द्वारा बनाई जा रही जल विद्युत परियोजना में भी सरकार के पास लोगों को बसाने का, उनके विस्थापित करने का, उनको मुआवजा देने का कोई कानून, कोई नियम नहीं है। दोस्तों, इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए मुझे आपके आर्थिक सहयोग की ज़रूरत है। महंगाई के इस दौर में यदि संभव हो तो 50 रुपये, 100 रुपये या इससे अधिक का सहयोग आप QR कोड को स्कैन करके या डिस्क्रिप्शन में दिए गए बैंक खाते में भेज सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा और आप इस पर कमेंट भी जरूर करेंगे। हो सके तो इस वीडियो को शेयर भी करें और यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। नमस्कार।